ए जो है वो पेरेंट है बी की, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? यस, सिंगल सिंगल लेवल है। इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, यानी यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, सिंगल चाइल्ड है, इनके अंदर सिंगल रिलेशन है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक ही चाइल्ड इन्वॉल्व होता है। व्हाट इफ आप इसी को एक्सटेंड कर लेते हो फर्दर, और लेट्स से आपके पास इसी रिलेशनशिप के अंदर एक और क्लास एग्जिस्ट कर गई सी, तो अब ये किस टाइप की है? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी आपके पास इनहेरिटेंस हो रही है और वो मल्टीपल लेवल्स पे चली गई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से लेट से। तो ये आपके पास होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी नो मैम। बच्चे भी बोले। ठीक है, नो मैम। अच्छा। मैम ये जो फिर एक चीज नो मैम, मैम। यस यस, पूछे। मैम फिर जो सी वाली क्लास है वो ए वाली को एक्सेस कर सकती है? एग्जैक्टली कर सकती है। देखो, जो इसकी पब्लिक वाली प्रॉपर्टीज होंगी ना ए क्लास की, पब्लिक वाली, जी मैम। वो बी क्लास में भी एज ए पब्लिक आएंगी और सी क्लास में भी एज ए पब्लिक आएंगी। तो पब्लिक वाली प्रॉपर्टीज डायरेक्ट एक्सेस को कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट है ए क्लास, उसका फर्दर जो है ये चाइल्ड है, और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड है सी। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। बड़ा बेटा मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है। अच्छा, अब देखो, आपके पास कोई क्लास है ए क्लास, ठीक है। देन आपने इस ए क्लास को एक्सटेंड करा लिया दो क्लासेस के साथ, यानी हमने कहा कि दो ऐसी क्लासेस हैं जिनको हमने ना इनके साथ रिलेशन डेवलप करवाना है। तो एक पेरेंट है और उसके फर्दर दो चाइल्ड हैं। तो दो चाइल्ड होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं बच्चों? मैम भाई बहन। हाँ, बहन भाई, और उनको हम सिबलिंग कहते हैं सिंपली। तो अगर किसी इनहेरिटेंस के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास सिबलिंग क्रिएट हो जाए, आपके पास ए क्लास थी, ए क्लास की फर्दर डेरिवेशन हुई दो क्लासेस के साथ, यानी ए बी क्लास और सी क्लास दोनों इनहेरिट कर रहे हैं ए क्लास को। ठीक है, तो ये किस तरह की इनहेरिटेंस है? पिक्चर देख के क्या लगता है ये क्या क्रिएट हो गया है? मल्टीपल नहीं। फैमिली। मल्टीपल नहीं। मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल और सिंगल दोनों हो रहे हैं। ठीक है, एक तो सिंगल हो रहा है, मल्टी लेवल तब होगा जब इससे फर्दर नीचे एक जो है वो इनहेरिटेंस होगी। अभी लेवल एक्सटेंड नहीं हुआ, सेम लेवल है इनका दोनों का ना। बी और सी का लेवल सेम है। अगर सी का लेवल नीचे वाला होता फिर हम कहते ये मल्टी लेवल है। ओके मैम। शाबाश। वैसे कभी डायग्राम में कोई इस तरह की चीज देखी है, जो इस तरह की कोई ट्री, इन्वर्टेड ट्री लग रहा है क्या आपको? फैमिली ट्री लग रहा है। हाँ, लेट से, तो आप ना इसको हिरारिकी कहा करोगे, हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो रहा है, एक हिरारिकी क्रिएट हो रही है। एक आपके पास मेन है, पेरेंट है, उसके फर्दर दो चाइल्ड हैं, फर्दर हो सकता है इसके भी तीन हो जाएं, इसके भी दो हो जाएं, तो मल्टीपल यानी मोर देन वन चाइल्ड है अगर किसी एक पेरेंट का। अगर किसी एक पेरेंट का मोर देन वन चाइल्ड है तो ये क्या हो जाएगी? हिरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस आप इसको देख सकते हो कि अगर किसी चाइल्ड क्लास का सिबलिंग भी क्रिएट हो जाता है तो वो हेरारिकल क्लास हो जाती है, हेरारिकल इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्लियर है, मल्टी लेवल क्लियर है, हेरारिकल भी क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम फिर हिरारिकल नो मैम। में जो आपने पढ़ाया, हाँ फिर इसमें क्या मतलब ए वाला बी वाले में भी होगा और सी वाला ए को भी हाँ, सबको एक्सेस कर सकते हैं? एक सेकेंड। जो ए की इंफॉर्मेशन है वो बी को भी मिल रही है और सी को भी मिल रही है, एट ए टाइम दोनों को मिल रही है। ए की, ए पेरेंट है और यस उसके मैम। इक्वल लेवल पे दो। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो लफ्ज आपने बोल दिया। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि आपके पास एक क्लास है, लेट्स से आपके पास एक क्लास है, कोई एक क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको? दो क्लासेस को। अभी इसको मुझे ऐसे ही जाने, तो मैं इसको बताती हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या है। लेट्स से हमने कहा कि डी क्लास जो है ना वो असेस कर रही है ए को और बी को। ये हमारे पास ए क्लास है, ये हमारे पास बी क्लास है।
तो ये सिनेरियो समझ में आ गया। एक क्लास है जिसको मैंने अभी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं बता रही हूँ कि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों जावा ने आपको मना किया, वो समझ लो। अब आपके पास डी क्लास है जो इनहेरिट कर रही है ए को और बी को। क्लियर है? हमने ना अपने हमने ना अपने ए क्लास के अंदर भी एक शो मेथड बनाया हुआ है और बी क्लास के अंदर भी शो मेथड बनाया हुआ है। व्हाट इफ हम यहाँ पर डी क्लास में रह के शो मेथड को कॉल करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है शो मेथड किसका कॉल होगा? हम दोनों का नहीं, मेरे ख्याल से दोनों में से कोई एक होगा, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि एक कंपाइलर कंफ्यूजन कंफ्यूज क्रिएट हो हो कंफ्यूज हो जाएगा। गया ना? जाएगी। ठीक है, शाबाश। हम भी कंफ्यूज हो गए, कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि देखो दोनों का लेवल सेम है, दोनों पेरेंट है, मम्मा का भी एक ऑर्डर है, बाबा का भी एक ऑर्डर है। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया जी मैं किसकी बात मानूं। तो हम ना फिर अथॉरिटीज जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो समवट हम उस सिनेरियो में जाते हैं। सी प्लस प्लस में क्या होता है, वर्चुअल कर देते हैं। मामा थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है, फादर की हमें बात मानना पड़ती है, तो वर्चुअल कीवर्ड से वो क्लैश जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जावा लैंग्वेज क्या कहती है कि हम इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जाते ही नहीं, हम आपको अलाउ ही नहीं करते कि आप मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिटेंस करो। तो ये जो टाइप आपके सामने है ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट बी डन इन क्लासेस, लेकिन आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो इंटरफेसेस के अंदर। ठीक है? मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले समझ लो कि दो पेरेंट क्लासेस है और एक चाइल्ड क्लास है। एक चाइल्ड क्लास दो क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अभी आप इसको क्लासेस समझ लो। फिर हमने कहा कि नहीं, हम क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है कि हम एम्बिग्विटी का शिकार हो जाता है। कंपाइलर जो है वो डैंगलिंग परफॉर्म करना शुरू कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने कहा कि हम क्लासेस को नहीं इनहेरिट करते, हम ऐसा करते हैं इन क्लासेस को का जो मैकेनिज्म है वो समवट ऐसा बना देते हैं कि जो है प्रॉब्लम आए ही ना। यानी हम ना ऐसा करते हैं शो मेथड के अंदर भी जो है वो इस बी क्लास के अंदर भी शो मेथड को इस तरह से कुछ कर देते हैं। हम इसकी बॉडी नहीं देते, इसका जो है वो हेडर बाद में सेमीकोलन। इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस के ऊपर बात की हुई है आप लोगों ने थ्योरी में? नो मैडम। ठीक है। हम ना हम क्लासेस की जगह इंटरफेसेस बना लेते हैं। इंटरफेसेस क्या होते हैं बेसिकली, आप उसको इस तरह से बनाते हो जैसे आपकी क्लास होती है ना, इंटरफेस भी बिल्कुल वैसे ही एक चीज है। बस इसमें यह है कि आपकी इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास कांस्टेंट होते हैं, और जो मेथड्स हैं वो आपके पास फाइनलाइज्ड होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है, हमने उसके सिर्फ हेडर दिए हुए होते हैं, हम उनकी बॉडी नहीं देते। हम कहते हैं कि हमने ना शो मेथड एक डिजाइन किया हुआ है, माइंड में बना लिया है, लेकिन इसने करना क्या है वो हम अपने बच्चे पे छोड़ देते हैं, वो क्या लिखेगा। ठीक है? तो इंटरफेसिस एक क्लास ही है जो बेसिकली किस तरह की है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप की। एब्स्ट्रैक्ट टाइप की एक ऐसी क्लास जिसके डाटा मेंबर्स जो है वो कांस्टेंट होंगे, यानी वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट होंगे, और जो उसके डाटा मेंबर मेथड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब कि आपने सिर्फ उस डाटा जो मेंबर मेथड है उसका सिर्फ हेडर लिखना है और सेमीकोलन लगा देना, बॉडी पे हम बात नहीं कर रहे। हमने समझ लो कि ये भी शो का जो है वो सिर्फ हेडर रखता है, ये भी शो का हेडर रखता है। शो ने करना क्या है वो चाइल्ड खुद लिख लेगा। ठीक है? तो वो हम क्लैश से बच जाते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन ओनली बी डन इन केस ऑफ इंटरफेसेस। क्लासेस में नहीं हो सकता। क्लासेस में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के पास इम्प्लीमेंटेशन थी, इम्प्लीमेंटेशन में हम कंफ्यूज हो जाते थे। फिर हमने क्या कहा कि हम इंटरफेसेस बना लेते हैं। इंटरफेसेस जो है वो सिर्फ ब्लूप्रिंट ही देंगे, सिर्फ आइडिया ही देंगे कि बेटे को शो करने की परमिशन है, डी क्लास को शो करने की परमिशन है। शो किस तरह से करना है वो खुद लिख लेगा। ठीक है? पेरेंट की तरफ से भी उसको परमिशन आ रही है, लेट से जो है वो मदर फादर दोनों की तरफ से आ रही है, लेट से। तो अब यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं है, करना कैसे है कोई क्लैश नहीं आ रहा, तो वो खुद कर लेता है। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। अगर ये भी डाइजेस्टेबल मैम नहीं है तो अभी तक सिर्फ इतना ही समझो। हाँ हाँ, मैम ये इसकी समझ नहीं ईशान आई, है? इसमें ये नो मैम, अकील ठीक है, बात। ठीक है, इनहेरिटेंस के ऊपर। ओके नकीब,
हम ना इसके ऊपर बात करेंगे जब इंटरफेसेस के साथ खेलेंगे। मैं सिर्फ बस एक हिंट देना चाह रही थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो क्लासेस में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है? इंटरफेसेस में। अभी सिर्फ इतना समझो, जब हम इंटरफेसेस के साथ खेलेंगे फिर डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। ओके ओके, हम ऐसे कर सकते हैं कि ओके एक पेरेंट में हमने जो शो का मेथड बनाया उसमें हम बॉडी भी साथ बना दें, दूसरे में नहीं बनाते, तो वो उसमें क्लैश आएगा या उसमें मतलब वो जो जिसमें हम बॉडी है उसको ठीक है, बनेगा शाबाश। नहीं? आप ये कह रहे हो कि व्हाट इफ के एक के अंदर शो मौजूद है और दूसरे में मौजूद ही नहीं है, उससे भी आसान कर लेते हैं मनाहिल, ऐसा ही कुछ चाह रहे हो ना? मैम दूसरे में है लेकिन एक के अंदर पूरा मेथड बना हुआ है और एक के अंदर सिर्फ उसका हेडर बनाया हुआ है, मतलब एक ने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ ओके, है, एब्स्ट्रैक्शन वाला बनाया हुआ है, जिसके दूसरा अंदर मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं वाला। है, ठीक है, जिसके अंदर मेथड नहीं है ना, मेथड की बॉडी नहीं है, वो तो फिर फिक्स है कि वो एक इंटरफेस है। तो जब भी एक इंटरफेस होगा और एक क्लास होगी तो क्लैश नहीं आएगा। यही क्वेश्चन था अगर आपका तो फिर हम यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे, अगर बाकी बच्चों को नहीं समझ आ रही तो बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। तो लेट से हम ना क्लास किसको एक्सटेंड कर रहे हैं? ए को, क्योंकि ए के अंदर जो है वो पड़ी हुई है, पूरी की पूरी बॉडी है, एग्जीक्यूशन है। और इंटरफेस के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो है इम्प्लीमेंट्स। तो हम कहेंगे कि डी क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है ए को और इम्प्लीमेंट कर रही है बी को, लेट से। तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रही, इन अ सेंस के एक जो है वो क्लास है, एक जो है वो आपके पास इंटरफेस है, तो क्लैश आ ही नहीं रहा। क्लैश आता है ये जो कॉमा सेपरेशन के साथ हम कहते हैं ना कि दोनों का लेवल भी सेम है और दोनों के पास इंफॉर्मेशन, तब प्रॉब्लम आता है। ओके, ठीक है, शाबाश। तो सिंपली हम इतनी सी बात करते हैं सिर्फ, सिंगल इनहेरिटेंस क्या करती है? यस, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास। एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, वो हो गई आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या करती है? ग्रैंड पेरेंट पेरेंट और चाइल्ड। हाँ, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड के अंदर हम चले जाते हैं। लेट्स से ये आपका ग्रैंड पेरेंट है, देन उसके बाद आपके पास एक और डिराइव्ड क्लास है, फिर आपने उसको फर्दर डिराइव कर लिया। जब आपने एक एक्सटेंडेड, ऑलरेडी एक्सटेंडेड क्लास को फर्दर एक्सटेंड कर लिया तो यहाँ पर लेवल क्रिएट हो गए। तो जब लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं तो इसको हम मल्टी लेवल कह देते हैं, सिंपल। देन अगर आपके पास सिंगल क्लास इज इनहेरिटेड बाय मोर देन वन क्लास, तो वो क्या हो जाएगी? हिरारिकी हो जाएगी। ठीक है, अ सिंगल क्लास इज इनहेरिटेड बाय मोर देन वन क्लास, तो ये कौन सी इनहेरिटेंस है? हिरारिकल इनहेरिटेंस। ओके, लिख दूं? ओके मैम। ओके, और ये जो इनहेरिटेंस हमने देखी ये क्या है? बेसिकली मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने सीख लिया कि क्लासेस जो है वो मल्टीपल नहीं इनहेरिट कर सकते। सी क्लास जो है ए क्लास और बी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। हाँ, इंटरफेसेस अगर ये होते तो हम उसको कर सकते थे। अगर ए कोई इंटरफेस है, बी कोई इंटरफेस है, तो सी क्लास जो है इन दोनों को एट अ टाइम इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इंटरफेसेस के ऊपर जब हम डिटेल में बात करेंगे ना तब ये डाइजेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कितनी टाइप्स है, कौन समराइज करेगा? एक सिंगल है, एक मल्टी लेवल है, एक मल्टीपल है और एक हम्म, हिरारिकल है। ठीक है, शाबाश। इसके अलावा एक और आपके पास टाइप आ जाती है, अब आप लोग इसको खुद कोई नाम दे देना, मैं कोई नाम नहीं दे रही। लेट से आपके पास एक और इनहेरिटेंस, लाइक यही डायग्राम है हिरारिकल, अब इसके अंदर हमने ये कर दिया, तो ये क्या हुआ है भला? यहाँ पे सिंगल भी और मल्टी लेवल भी है। हाँ, तो दो इनहेरिटेंस, सिंगल सिंगल भी है, ठीक है, सिंगल सी के साथ हो रही है ना। ओके, ठीक है। आप अगर सिर्फ बी और सी को देखो तो यस इट इज सिंगल, लेकिन हमें पता है कि बी के ऊपर एक ए भी है, तो ये मल्टी लेवल है बेसिकली। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो C was extending B, B was extending A, तो ये मल्टी लेवल है। तो एक हो गई आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक हो गई हिरारिकल इनहेरिटेंस। जब भी मल्टीपल मतलब डिफरेंट टाइप्स इकट्ठी हो जाएंगी तो इस वाली टाइप को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड।
ठीक है, शाबाश, हाइब्रिड कहेंगे हम इसको। तो ये एक आपके पास फर्दर एक टाइप है हाइब्रिड, जो कि कॉम्बिनेशन है, किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप मल्टी लेवल के अंदर फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकते हो, इसके नीचे हायरार्की बना लो लेट्स से। तो जब भी दो इनहेरिटेंस, दो टाइप की इनहेरिटेंस एट वंस हो रही होंगी, हम उसको कहेंगे